लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मौसम विभाग ने हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। एनआईए ने मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ संयुक्त अभियान में राज्य में जातीय हिंसा के आरोपी 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया है कि कई मामलों की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान विभिन्न घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आरोपियों ने सुरक्षा बलों पर हमले, हथियारों और गोला बारूद की लूट और बैंक डकैती आदि को अंजाम दिया था। इधर मणिपुर के कुकी बाहुल्य क्षेत्रों में कुकीजो संगठनों ने रैली का आयोजन किया, जिसमें 14 कुकीजो नागरिकों की कथित हत्या, 11 गांवों को फूंके जाने और समुदाय के लिए त्वरित राजनीतिक समाधान की मांग की गई। कुकी नागरिक समाज संगठनों के बैनर तले आयोजित रैली में सैकड़ों लोगों ने तख्तियां और बैनर लेकर मार्च किया। आयोजकों द्वारा कुकीजो लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को उजागर किया गया। त्रिपुरा को पहला सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने ये घोषणा की। कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग से मंजूरी मिल चुकी है। कॉलेज 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शाह ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग ने उदयपुर में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना के लिए राज्य सरकार के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 88वीं बैठक में असम के ब्रह्मपुत्र और बराक नदी बेसिनों में एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर चर्चा हुई। बैठक में जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, नीति आयोग, असम सरकार के अधिकारियों, अन्य बेसिन राज्यों के प्रतिनिधियों और विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में नदी बेसिन मास्टर प्लान की तैयारी, बाढ़ और कटाव नियंत्रणोपाय, जल स्रोत प्रबंधन, तलछट प्रबंधन और जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो की गुवाहाटी शाखा के अधिकारियों ने कर्नल जे अली रोड, लखटोकिया स्थित गणेश हॉल मार्किंग सेंटर पर छापा मारा। बीआईएस अधिनियम 2016 के उल्लंघनों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पता चला है कि यह प्रतिष्ठान अनाधिकृत परख एवं हॉल मार्किंग केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था और अवैध हॉल मार्किंग गतिविधियों में लिप्त था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मेघालय के साथ सीमा वार्ता का दूसरा दौर तभी होगा जब पहले तय किए गए 6 क्षेत्रों का सीमांकन सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाएगा। एक सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए शर्मा ने कहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया उन 6 क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनको लेकर दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है। मार्च 2022 में दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच 6 विवादित क्षेत्रों को लेकर एक समझौता किया गया था। इन क्षेत्रों में ताराबारी, गिजांग, आहिम, बोकलापारा, खानापारा, पिलंगकाटा और रत्ताचेरा शामिल है। समझौते के तहत सर्वे ऑफ इंडिया दोनों राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करेगा। 6 क्षेत्रों में तय सिद्धांतों के अनुसार सर्वे ऑफ इंडिया का काम पूरा हो जाने और दोनों राज्यों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेने के बाद वार्ता का अंतिम चरण किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौवना मीन ने इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क में एक आधुनिक डीआईवाई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला में उत्पाद विकास के लिए उन्नत अवसंरचना मौजूद है, जिसमें 3D प्रिंटिंग तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य परीक्षण सुविधाएं और एक समर्पित ब्रांडिंग अनुभाग शामिल है। इस केंद्र की स्थापना स्टार्टअप्स को वाणिज्यिक उत्पादन से पहले अपने उत्पादों के डिजाइन, परीक्षण और सुधार में सहायता करने के लिए की गई है, जिससे उन्हें गुणवत्ता और बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।